नमस्कार, आप देख रहे हैं एनओआई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 17 जुलाई 2026, दिन है शुक्रवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी का व्रत भी है, जो कि बुद्धि और शुभ कामों के लिए भगवान गणेश को समर्पित है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, तो दिन में दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:55 बजे तक जो है आपका शुभ मुहूर्त रहेगा। कोई भी शुभ काम आप करना चाहते हैं तो इस समय पर आप काम कर सकते हैं। राहु काल की अगर बात की जाए, यानी कि शुभ काम करने से अगर आपको बचना है तो आप जो है सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का टाइम जो है वो कोई भी शुभ काम करने से आपको बचना चाहिए, वो राहु काल का समय होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस बुलेटिन में बड़ी और अहम खबरों की तरफ। आज की बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, मौसम के बारे में और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा को बड़ी सौगात, पहली हाइड्रोजन ट्रेन और 14,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद के एकलव्य स्टेडियम से उन्होंने कुल 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने नए मेडिकल कॉलेज, जींद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखी जाएगी। पीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसे हरियाणा के विकास में एक मील पत्थर बताया है। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी हो गया। 11.21 लाख स्टूडेंट्स पास हुए, जिसमें 58% तक जो है ज्यादा छात्राएं थी। 8 राज्यों के 17 टॉपर्स को 700 से ज्यादा अंक मिले हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने गुरुवार को नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, जिसमें 11.21 लाख स्टूडेंट्स जो है मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य स्नातक मेडिकल कोर्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं। सफल उम्मीदवारों में 58% से ज्यादा छात्राएं हैं। 8 राज्यों के 17 स्टेट टॉपर्स ने 720 में से 705 या इससे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1.7 लाख से अधिक स्टूडेंट सफल हुए हैं, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम 43 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सके हैं। 138 उम्मीदवारों ने 720 में से 690 से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जिसमें 93% से ज्यादा स्टूडेंट्स पहली बार नीट की परीक्षा दे रहे थे। 99% टॉप रैंकर्स की उम्र जो है 17 से 19 साल के बीच बताई जा रही है। इस साल 3 मई को नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट का एग्जाम जो है 11 जून को दोबारा लिया गया था। फिर बाद में उसे रीशेड्यूल करके 21 जून को कर दिया गया था। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में ये आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 13 भाषाओं में हुई थी, जिसमें देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विदेशी स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया था। इस साल परीक्षा देश और विदेश के 551 शहरों में बने 5,440 परीक्षा केंद्रों में करवाई गई थी। अब इस परीक्षा का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, तो उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड जो है आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्राई सिटी में यातायात होगा सुगम। 6600 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में दौरे पर है। चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के लिए 6600 करोड़ रुपए से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से नए नेशनल हाईवे रिंग रोड का निर्माण शामिल है, जिससे क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत हो जाएगी। दौरे को देखते हुए चंडीगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जलंधर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब को मिलेगी 5,470 करोड़ की बड़ी सौगात। अपने दौरे के अंतिम चरण में जलंधर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 5,470 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। इसके अंतर्गत पंजाब के कई रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें जलंधर कैंटोनमेंट स्टेशन के लिए 125 करोड़ रुपए की लागत शामिल है। इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और क्षेत्र के विकास के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगी। वहीं दूसरी तरफ ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मनविया 4 दिवसीय अधिकारी दौरे पर आज पहुंचेंगे। भारत ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली आज 17 जुलाई से अपने 4 दिनों के ऑफिशियल टूर पर इंडिया आ रहे हैं। 17 से लेकर 20 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मनविया भारतीय शीर्ष नेतृत्व के उच्च स्तरीय लोगों से बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे में भारत और ज़ांज़ीबार के बीच व्यापार, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा,
और सांस्कृतिक संबंधों को लेकर और मजबूती बढ़ने की चर्चा है। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया आयाम देने के लिए दृष्टि से इसे अहम माना जा रहा है। 20 जुलाई तक चलने वाले इस दौरे में कई अहम समझौतों पर साइन हस्ताक्षर होने की संभावना भी है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के डीए एरियर पर कर्मचारियों की नजर बनी हुई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए के बकाया भुगतान को लेकर सुनवाई जारी है। कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट किया कि यदि 17 जुलाई को अदालत से भुगतान के पक्ष में कोई फैसला नहीं आता तो वो राज्यव्यापी महारैली और महाबंद का रास्ता अपनाएंगे। इस मामले से राज्य के करीब 40 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन भी सतर्क है। हाईकोर्ट का आगामी निर्णय कर्मचारियों के भविष्य और राज्य की कानून व्यवस्था की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा हाईकोर्ट ने धार्मिक भावनाओं के चलते फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ पर रोक लगा दी है। उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हरीश टंडन की बेंच ने 17 जुलाई को रिलीज होने वाली एनिमेटेड फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ पर अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह निर्णय फिल्म की काल्पनिक कहानी और रथ यात्रा के दौरान इसके प्रदर्शन को लेकर जताई गई चिंताओं के मद्देनजर लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी सामग्री से समाज की धार्मिक भावनाएं को आहत हो सकती है, सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा है। इसलिए फिलहाल कोर्ट इस आदेश ने फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया है। वहीं अगली खबर पटना से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, यौन अपराध मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के एक विवादित फैसले जिसमें छेड़छाड़ को रेप का प्रयास न मानकर केवल शील भंग करना माना गया पर कड़ी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने सभी अदालतों के नेशनल जुडिशियल एकेडमी की जुडिशियल गाइडलाइंस को अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। यह कदम यौन अपराधों से जुड़े मामलों में जजों की दृष्टिकोण को अधिक संवेदनशील और तार्किक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। वहीं आज 17 जुलाई को CSIR यूजीसी नेट परीक्षा आज शुरू होगी। लाखों उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आज 17 जुलाई को और 18 जुलाई 2026 को CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी कि CBT मोड पर आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा और तकनीकी तैयारियों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, उन्हें सलाह दी गई है कि वे बिना देरी किए ऑफिशियल वेबसाइट से इसे प्राप्त कर लें और परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचे, ताकि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अपने साथ आवश्यक पहचान पत्र साथ रखें। यह परीक्षा विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च और लेक्चरशिप के करियर की दिशा में एक अहम भूमिका निभाती है। वहीं राजस्थान RPSC सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। 2 पारियों में होगा समापन। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक यानी कि माध्यम शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा आज 17 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। यह महत्वपूर्ण परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आयोग ने कड़े सुरक्षा और निगरानी के प्रबंध किए हैं। परीक्षा के अंतिम दिन अभ्यर्थी की भारी उपस्थिति दर्ज की गई। प्रशासनिक स्तर पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा संपन्न करने के लिए सभी केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। परीक्षा समाप्ति के बाद अब उम्मीदवारों को अधिकारित आंसर की और आगामी चयन प्रक्रिया का इंतजार रहेगा। अब बात कर रहे हैं मौसम की अपडेट की। दिल्ली NCR और पंजाब हरियाणा में उमस भरी गर्मी का सितम जारी रहेगा। 18 जुलाई से बारिश के आसार लगाए जा रहे हैं। उत्तर भारत के दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा में मानसून के कमजोर पड़ने से भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी रहेगा। 17 जुलाई को अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि अत्यधिक आर्द्रता के कारण फील्स लाइक तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। दिन भर उमस परेशान करेगी, हालांकि दोपहर और शाम को कहीं कहीं की बूंदाबांदी की संभावना है। निवासियों को 18 जुलाई का इंतजार रहेगा, जब नई पश्चिमी डिस्टर्बेंस के कारण बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। वहीं आज के दिन 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। पीड़ितों को न्याय दिलाने की वैश्विक प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हर साल 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना, पीड़ितों के अधिकारों के लिए जागरूक करना और यह दिन अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध के दोषियों को जवाबदेह ठहराने के वैश्विक प्रयासों को समर्पित है। आज के दिन हमें याद दिलाता है कि न्याय का शासन ही शांतिपूर्ण और सुरक्षित समाज की नींव है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेवारी को दोहराने के अहम अवसर है, ताकि कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बाहर न रह सके, पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके
अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्लोर लीड्स की अहम बैठक हुई। संसद के आगामी सत्र के लिए बनी रणनीति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज एनडीए के घटक दलों के फ्लोर लीड्स की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद के आगामी सत्र में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों और विपक्ष के आक्रामक तेवरों को निपटने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रमुख रूप से नीट पेपर लीक मामले, विदेश के और देश के विभिन्न हिस्सों में परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद और विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे अन्य जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार ने विपक्ष के हमलों का प्रभावी जवाब देने के लिए अपने फ्लोर लीड्स के साथ आपसी सर्वे बढ़ाकर जोर दिया। इस बैठक के जरिए एनडीए अपने घटक दलों के साथ लगातार संसद में एकजुटता प्रदर्शन करने और समाज के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार कर रही है। अब बात करते हैं सरकार की स्कीम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के बारे में। 62,500 करोड़ की बड़ी सौगात मिलेगी। सरकार द्वारा स्वीकृत यह मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एमपीएमएस भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगले 5 वर्षों की अगर बात की जाए तो 62,500 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय ब्रांडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके तहत मोबाइल कंपनियों को उत्पादन के आधार पर 2.25% से लेकर 5% तक का आकर्षक इंसेंटिव दिया जाएगा, जिससे निर्माण लागत में कमी आएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से देश के 60,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह योजना मेक इन इंडिया अभियान के सशक्त बनाने के साथ ही देश की इलेक्ट्रॉनिक संप्रभुता को मजबूती प्रदान करेगी। दूसरी तरफ सीएम योगी 17 तारीख को पहुंच रहे हैं गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा से लेकर कानून व्यवस्था तक को परखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जुलाई को गाजियाबाद के अहम दौरे पर रहेंगे, जहां वो मुरादनगर के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण करके जनसभा को संबोधित करेंगे। आगामी कांवड़ यात्रा को सुकुशल संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री पुलिस और प्रशासन अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही वे जिले के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे और प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। आगामी चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से बेहद अहम माने जा रहे इस दौरे को लेकर जिला प्रशासन, सुरक्षा और तैयारियां पूरी तरह जुट गई हैं। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे और बोले, धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को बनाया जाए शिक्षा मंत्री। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेवार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार करने होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री के तौर पर जो है नियुक्त करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करने की अपील भी की। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पर बड़ा हादसा हो गया। लोहे का गार्डर गिरने से कांग्रेस नेता घायल हो गए। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम स्थल पर मंच की तैयारियों के बीच अचानक लोहे का भारी गार्डर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से कांग्रेस के एक नेता घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ता में अफरा तफरी वाला माहौल बन गया। घटना के बाद सुरक्षा और निर्माण व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। हालांकि प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों की स्थिति को संभालते हुए कार्यक्रम की तैयारियां जारी रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बागी नेताओं को अल्टीमेटम, बोली दबाव में है तो 21 जुलाई से पहले छोड़ दे पार्टी। तृणमूल कांग्रेस में जारी बगावत के बीच ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ने की सोच रहे नेताओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी नेता किसी दबाव में है या पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता, वे बहाने बनाने की बजाय 21 जुलाई से पहले पार्टी छोड़ सकता है। ममता ने स्पष्ट किया कि पार्टी में उन लोगों के साथ आगे बढ़ेगी जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़े हैं। उनका यह बयान 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली से पहले पार्टी में बढ़ती अंदरूनी कलह के बीच में सामने आया है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारतीय मूल के एमआईटी इंजीनियर ने मिस्ड कॉल से बनाई 8300 करोड़ की एआई कंपनी। भारतीय मूल के एमआईटी इंजीनियर अपूर्व श्रीवास्तव ने एक साधारण समस्या को करोड़ों डॉलर के कारोबार में बदल दिया है। उन्होंने अपने स्टार्टअप ओकोवा एआई की शुरुआत इस सोच के साथ की कि बिजनेस की मिस्ड कॉल से होने वाले नुकसान को एआई की मदद से रोका जा सके। आज
एकोवा के एआई वॉइस एजेंट्स 24 घंटे ग्राहकों की कॉल रिसीव करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, बिजनेस की बिक्री बढ़ाने में मदद करते हैं। इस अनोखे आइडिया के दम पर कंपनी की वैल्यूएशन जो है करीब $1 अरब, लगभग 83 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये दुनिया की तेजी से बढ़ते हुए एआई स्टार्टअप में शामिल हो गई है। वहीं टेक की कंपनी में चीन भी पीछे नहीं है। स्टेप एक्स नियो लॉन्च कर दिया गया। दुनिया का पहला एजेंटिक एआई स्मार्टफोन होने का दावा किया जा रहा है। चीन की एआई कंपनी स्टेप वन ने स्टेप एक्स नियो लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का पहला मास मार्केट एजेंटिक एआई स्मार्टफोन बताया जा रहा है। इस फोन में मौजूद एआई एजेंट केवल सवालों के जवाब ही नहीं देता, बल्कि ट्रिप बुक करता है, अपॉइंटमेंट तय करता है, शेड्यूल मैनेज करता है, कई एप्स एक साथ काम जैसे जटिल कार्य भी खुद पूरे कर लेता। कंपनी का कहना है कि ये फोन पारंपरिक ऐप आधारित अनुभव से आगे बढ़कर एआई केंद्रित स्मार्टफोन का नया दौर शुरू हो गया है। अब बात करते हैं खेल जगत की, जहां रोहित और विराट की जोड़ी ने रचा इतिहास। इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में साझेदारी के मामले में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोनों ने सबसे ज्यादा साझेदारी रन बनाने के मामले में न्यूजीलैंड की दिग्गज जोड़ी को पीछे छोड़ते हुए नया मुकाम हासिल किया। यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान सामने आई, जिसमें दोनों की शानदार समझ और लंबे समय से चली आ रही सफल साझेदारी को एक बार फिर से साबित कर दिया। अब रोहित और विराट की जोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे सफल बल्लेबाज जोड़ियों में से और सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है, जहां पूरी रथ यात्रा हादसे पर पुलिस की कार्रवाई, कानून व्यवस्था में लापरवाही पर कई अधिकारियों को हटा दिया गया। उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ जैसी स्थिति के बाद पुलिस और प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कानून व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण में लापरवाही के आरोप में कई पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जबकि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, जहां ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी, हमला हुआ तो लाल सागर का तेल मार्ग भी हो सकता है बंद। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि उसकी ऊर्जा और बिजली परियोजनाओं पर हमला किया तो यमन के हूती विद्रोही लाल सागर के रणनीतिक बाब अल मदेब समुद्री मार्ग को बंद कर सकते हैं। यह रास्ता दुनिया के तेल और व्यापारिक जहाजों के लिए बेहद अहम है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये रास्ता बंद होता है या बाधित होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। इस चेतावनी के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी सीनेट का शिकंजा, भारत और चीन पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव रखा गया। अमेरिकी सीनेट में रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़ा एक द्विदलीय विधेयक पेश किया गया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस सूची में भारत और चीन समेत 5 देशों के नाम शामिल है। हालांकि अभी यह प्रस्तावित बिल है और कानून बनने से पहले इसे कांग्रेस से मंजूरी मिलनी बाकी है। माहिरों का मानना है कि यदि ये लागू होता है तो वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की कीमत और व्यापार, अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में ट्रंप को लेकर लगा विवादित होल्डिंग खुले ताबूत में दिखी अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान के एलेगेलाब पर एक विशाल होल्डिंग लगाया गया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुले ताबूत में दिखाया गया है। होल्डिंग पर ट्रंप के खिलाफ धमकी भरे संदेश भी लिखे गए हैं, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज होगी। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब दोनों देशों के बीच में सैन्य और कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां गुजरात से समझौते ने मध्य प्रदेश के बचाए 1,268 रुपए, अब सिर्फ 231 करोड़ का होगा भुगतान। मध्य प्रदेश सरकार को गुजरात के साथ हुए एक अहम समझौते की बड़ी वित्तीय राहत मिली है। पहले राज्य पर करीब 1500 करोड़ का भुगतान करने की आशंका थी, लेकिन समझौते के बाद ये राशि घटकर 231 करोड़ रुपए रह गई है। इससे राज्य सरकार के लगभग 1,268 करोड़ बच गए हैं। सरकार का कहना है कि इस समझौते से न केवल लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझा है, बल्कि सरकारी खजानों पर पड़ने वाला भारी आर्थिक बोझ भी काफी कम हो गया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। राम मंदिर ट्रस्ट पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा गया ज्ञापन। बिहार के अररिया में कांग्रेस कार्यकर्ता ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं और दान राशि में गड़बड़ी के आरोप को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की सीबीआई से जांच करवाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले की पूरी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए।
चाहिए। अब बात करते हैं विदेश मंत्रालय की। विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा जवाब। क्या भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का सबूत है? भारतीय पासपोर्ट को लेकर चल रही बहस के बीच विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बल्कि विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पूरी जांच पड़ताल के बाद भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य विदेश यात्रा को विनियमित करना है। उन्होंने यह भी बताया कि देश की 8% से कम आबादी के पास पासपोर्ट है। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। झांसी आसनसोल स्पेशल ट्रेन पर अब छपरा तक चलेगी। बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत सामने आ रही है। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेलवे ने झांसी और आसनसोल स्पेशल ट्रेन का विस्तार करते हुए इसे अब छपरा जंक्शन तक चलाने का फैसला किया। इस निर्णय से बिहार के सारण और आसपास के जिलों के यात्रियों को झांसी, प्रयागराज, पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा करने के लिए बेहतर रेल सुविधा मिल जाएगी। रेलवे के अनुसार विस्तारित सेवा से यात्रियों की भीड़ कम होगी और लंबी दूरी की यात्रा पहले के मुकाबले अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। अगली बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है, जहां ओडिशा में सेप्टिक टैंक में उतरे 3 मजदूर, जहरीली गैस से 2 की मौत और 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ओडिशा में कोरापुट जिले में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टैंक के अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे थे। तीनों को बाहर निकाला गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।